असद, ये इस पर आप भी ज़रा कमेंट कीजिएगा कि ज़ाहिर है दोनों डेलीगेशंस यहाँ पर मौजूद हैं, मुकम्मल मैंने पहले भी जैसे अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि ये जो है आगे जाते हुए दुनिया जो है वहाँ पे पाकिस्तान की जो आउटलुक है वो बहुत डिफरेंटली देखी जाएगी। रीजन के अंदर हमारे मामला जो हैं वो इससे बहुत बेहतर होंगे और ख़ास तौर पे इस अगर हमने जैसे अभी दो फायर चल रहा है, अगर उसके बाद भी ये मीटिंग्स कामयाब रहीं और एक मुस्तकिल किस्म की जंग बंदी चलती रही और अमेरिका और ईरान का जो एक इतने सालों का मसला है, अगर फ़र्ज़ करें वो पाकिस्तान के अंदर बैठ के रिजॉल्व हो जाता है तो हम दुनिया भर में एज पीस कीपर्स जो है वो नज़र आएंगे। ये बहुत बड़ी बात होगी। वैसे मेरा अपना ख्याल है कि जिस तरह से जो ईरानी वफ्द आया है अगर उसको एनालाइज़ किया जाए और ख़ास तौर पे जो अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट जो है जेडी वैंस, क्योंकि उनको अमेरिका की तरफ से भेजा गया है, तो एक लेवल ऑफ सीरियसनेस जो है इसके अंदर नज़र आती है कि डेडलॉक जो है उस मामले को शायद अवॉइड करने के लिए ऐसे लोग जो हैं इस मीटिंग के अंदर शिरकत कर रहे हैं। अलबत्ता ये वक्त ही बताएगा आगे जाके क्या चीज़ें होती हैं। जो 15 पॉइंट एजेंडा जो अमेरिका की तरफ से पेश हुआ था फिर इवेंचुअली रिजेक्ट हुआ था, फिर 10 पॉइंट एजेंडा जो ईरान की तरफ से आया था, मेरा अपना ख्याल है ये सारे मामलात जो है जब बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही थी उसके अंदर काफ़ी कुछ जो है वो तय पाया। अभी आज से कुछ देर अभी से कुछ घंटे पहले जो था ये खबर भी थी जो कि ईरान का एक बहुत पॉइंट था कि हमारे जो आपकी एसेट्स जो है वो फ्रोजन है, जो उनको रिलीज़ किया जाए। उसके बाद खबर है कि जिनको रिलीज़ कर दिया गया, फिर वाइट हाउस की इसके ऊपर तरदीद आई। तो आप देख लें कि जो दीगर जो मुल्क है जो आए हुए हैं यहाँ पे, उधर भी ये मामला जो है ये चलते रहेंगे। उसके साथ साथ जो है ये जो ईरान की जो एक इसके अंदर आई थिंक वन पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो ये सीज़ फायर तो 2 हफ्ते का चल रहा है, लेकिन लेबनान की हद तक जो सीज़ फायर की डिमांड है वो आई थिंक जो इसके अंदर है ना वो बड़ा एक क्रूशल पॉइंट होगा जिसके ऊपर आई थिंक डेडलॉक हो सकता है, जिसके ऊपर मामला हो सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर इसराइल इन्वॉल्व है और वो ही आई थिंक वो मेजर पॉइंट है जिसको ईरान जो है वो पोर्ट्रे करेगा। और उसके अलावा बाकी जो पॉइंट्स हैं वो मोर और लेस अगर आप सोशल मीडिया देखें, डोनाल्ड ट्रंप का अपना ट्रूथ सोशल या ट्विटर के जरिए देखें तो बहुत सारी चीज़ें एड्रेस हो गई है। मसलन उसके अंदर सैंक्शंस की बात हो चुकी है, उसके अंदर जो यूरेनियम है वहाँ पे उसकी बात हो चुकी है, उसके अलावा जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है उसकी हद तक काफ़ी बातें हो चुकी हैं। तो इसका ये मतलब है कि बैकडोर चैनल्स के थ्रू, पाकिस्तान की मीडिएशन के थ्रू ये गुफ्तगू जो है इनके ऊपर वर्किंग ऑलरेडी हो चुकी है। लेकिन जो वाहिद पॉइंट जैसे मैं फिर दोहराता जाऊँ कि इसराइल जो डिस्ट्रप्टिव फैक्टर बनेगा, क्योंकि उनकी पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा क्लियर है। नेतन्याहू के बयानात मौजूद हैं जिसमें वो कहते हैं कि हम इस सीज़ फायर और इस जंग बंदी के खिलाफ हैं, हमारा ऑपरेशन जारी है, अमेरिका उसमें हो ना हो। सो ये एक डिस्ट्रप्टिव फैक्टर है, इसको मिटिगेट करना, इसको किसी अंजाम तक लेके जाना जो है मेरे ख्याल में इन टॉक्स का एक बहुत बड़ा मौक़िफ़ होना चाहिए और होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।